हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज कुछ अलग टॉपिक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आप थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर आप कैसे निकालोगे। देखो, अगर नॉर्मल नंबर है जैसे 16 हुआ तो स्क्वायर रूट आप बोल देते हो 4 है, 25 है तो बोल देते हो 25 है, यानी पेयर अगर आपको बन जाता है फैक्टराइजेशन करने के बाद तो आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हो। आई होप सभी बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाते हैं जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में कैलकुलेशन करते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए, कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिखा हुआ हूँ स्क्रीन पर। जैसे √2 का वैल्यू, वैसे √2 का वैल्यू तो सबको याद भी होना चाहिए। √2 और √3 का वैल्यू 1.414 होता है, बट कैसे निकालते वो मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब 0.02 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे। वैसे 0.002 का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल में और लिया हूँ 1.4। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा विद इन 2 to 3 मिनट आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है और आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा, उसका भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। यानी किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, होल में हो, आप निकाल सकते हो। वैसे अगर ये चारों क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख लोगे तो हमको लग रहा है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो आप निकाल पाओगे। तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, देखिए हमको √2 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तरीका समझिए। एक मैं सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप मेथड समझ पाओ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है। सबसे पहला काम हमको लिखना होता है ऐसे 2 पॉइंट, भाई 2 के बाद अगर आप पॉइंट लगा के 0 लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद जो आप 0 लिखोगे इसको आपको पेयर में लिखना है। ये कुछ तरीका है, मेथड है, वो आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से ये पेयर्स में लिखना है, तो इस तरीके का पेयर बना सकते हो। अब भाई 2 के साथ तो कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि अकेले ही नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना, एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना। देखिए, डिवीजन तो आपको आता होगा, डिवाइड करना, भाई भाग देना जिसको बोलते हैं हिंदी में, आपको आता होगा। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरफ से, उसमें उसी का मल्टीप्लाई करना है। और आपको चेक करना है कि वो या तो 2 के इक्वल हो या 2 से लेस हो, 2 से ज़्यादा ना हो। सपोज करो मैं 1 लेता हूँ, 1 भी यहाँ पर लिया जाता है भाई। डिवाइड में 1 से कभी डिवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन 2 से डिवाइड स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 लेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना। एक बात और आपको और याद रखना है कि जो नंबर लोगे उसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सपोज करो मैं 1 लिया तो 1 1 जा 1 आएगा, इससे कम है चेक कर लेते हैं। 2 रख के 2 लेते हैं तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 1 बार ले जाना है। और इसको हमेशा 3 बार लिखना, 1 1 1 ऐसा, यानी 1 1 1 3 टाइम्स हर बात को लिखना। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 को आप माइनस कर दीजिए, माइनस ही करते हैं, यहाँ पर 1 आएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाता है बच्चों, लेकिन ऐड करके ठीक इसके नीचे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हमको स्पेस देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हमको एक नंबर अभी लिखना रहेगा। तो जो भी आप यहाँ पर ऐड करोगे आप उसको ऐड करके इसके बगल में लिखोगे, ये बात याद रखना है। यानी यहाँ पर आपको ऐड करके लिखना है हमेशा, यानी ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया इसके लेफ्ट साइड आपको ऐड करके लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमेशा यहाँ लिखते जाना है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, 1 1 तो यहाँ पर भी 1 लिखना। फाइनल अपना जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो 1 1 जा 1 हुआ, 2 में से 1 आपने माइनस किया 1 आया, और 1 1 को ऐड किया तो 2 आया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट को आपको यहाँ पर लगा देना है। ये जो जोड़े में यानी पेयर में आपने 0 बनाया उसको आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। जैसे पॉइंट यहाँ पर लगाने के बाद अगला नंबर आप उतार सकते हो। अब देखिए फिर से वही कहानी, आपको यहाँ पर एक नंबर लिखना है। जिससे सपोज करो आप 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो 21 × 1 बन जाएगा। 2 रखोगे तो 2 2 लिखना पड़ेगा, 3 रखोगे तो 3 3 लिखना पड़ेगा, 4 4 रखोगे तो आपको वही नंबर चूज करना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे इसके इक्वल आए, लेस आए, ज़्यादा नहीं आए। तो अगर आप 1 देखोगे तो 21 बन जाए, 21 अभी कम है। 2 रख के चेक करेंगे तो 44 आएगा। वैसे 3 रख के चेक करोगे, 4 रख के चेक करोगे, 5 रख के चेक करोगे तो 25 5 जा 125 ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 लिखना है, यहाँ पर भी 4 लिखना है, यहाँ पर भी 4 लिखना है। मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि 3 बार आपको लिखना है, एक बार यहाँ और 2 बार यहाँ। चलिए मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो 4 4 जा 16, 1 करिए, 4 2 जा 8 और 1 9, माइनस कर लीजिए तो 10 - 6 कितना जाएगा,
4 आ जाएगा, 9 में से 9 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते थे, तो 4 4 8 हो गया और यहाँ पर 2, लेकिन एक स्पेस यहाँ पर छोड़ करके। समझ में आ रहा है बात। अब ये 4 टाइम गया तो 1.4 आंसर आ गया। हम लोग अभी और आगे बढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट या 3 डिजिट तक हमको ले जाना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग ले चलते हैं। अब देखिए, अब आपको पॉइंट तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर लिया है, तो आपको 0 0 का जो पेयर आप उसको बस यहाँ पर उतार लीजिए। ये 400 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम भी करोगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, माइनस करिए तो 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 9, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ से कैरी चला गया यहाँ पर, यानी 119 आया। अब फिर अगला पेयर आप उतार लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, तो 1 1 2 और ये आपका हो गया 8 और ये हो गया 2। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब आपको कैसे समझना है भाई, आपको चेक करना पड़ेगा। 1 1 रख करके चेक करिए, 2 2 रख के चेक करिए, 3 3 रख के चेक करिए। जब तक इससे ज़्यादा ना हो जाए तब तक चेक करिए, लेकिन वो ज़्यादा वाला नहीं लेना, जस्ट उसके पहले वाला आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए करते हैं हम लोग। तो अब देखिए 4 टाइम ही जाएगा ये। तो 4 टाइम अगर आप ले जाओगे तो इसमें 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 11296। मैं अब थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको तो प्रोसेस समझ में आ गया। अगर आप माइनस करते हो तो यह आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल बच्चों अपना जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 1.414। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से बताया हूँ, टाइम लेकर के बताया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। तो लिखने का तरीका वही है। तो 0.02, अब आप 0 0 का पेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। तो ऐसे करके आप 0 0 का पेयर बना लोगे भाई। पॉइंट के बाद 0 लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी आपका पेयर बना हुआ, तो आप इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। अब देखिए यहाँ पर पहले ही आपका पॉइंट आ गया, तो भाई इस पॉइंट को तो पहले यहाँ लिखना रहेगा। तो 0 पॉइंट तो आप लिख लोगे ना, ये 0 और ये पॉइंट, ठीक है। ये 0 अच्छे लगने के लिए लिखते हैं, एक तरीका होता है कि पॉइंट के पहले कुछ नंबर नहीं है तो आप 0 लिख लो, ठीक है। अब रूल वही यहाँ पर, अब समझ लीजिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपके पास 2 है। तो 2 के लिए तो वही रहेगा ना, 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो 1 1 जा 1। अभी आप पॉइंट भूल जाओ, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। अगला दोनों 0 को आप राइट कर लोगे और ये ऐड कर लोगे, तो 1 1 मिल करके 2 हो गया। अब कितना टाइम जाएगा आपको समझ में आ गया होगा, 4 टाइम ही जाएगा। तो 4 4 4, तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 यानी 96 आ जाएगा। ये सिंपल सा बात है। और माइनस करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे, लेफ्ट को ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख करके माइनस करना है। तो 4 4 8 और ये 2 एक जगह छोड़ करके आपको लिखना है। फिर अगला पेयर का आप 0 उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम और ले जाते हैं। तो देखिए 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 टाइम आप इसको ले जाइए, क्योंकि 2 टाइम्स करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 8 1, अगर आप इसको माइनस करते हो तो 10 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी मेनली आपको पॉइंट के 2 डिजिट तक भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप 3 डिजिट तक निकाल देते हो तो फाइनल, क्योंकि अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ अभी और ये बढ़ता जाएगा, लेकिन पॉइंट के 3 डिजिट तक मेनली हम लोग आंसर को निकालते हैं। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 0.141। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि एक को ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपको वैल्यू बताना है 0.002 का। तो मैं इसको पेयर पहले ही बना लिया, तो आप इसको 0.002 तो लिख ही सकते हो। आप इसके साथ 0 आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0 0 का हमने जितना चाहो पेयर बना सकते हो, जितना जरूरत है हमने इसको बना लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा आपका अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला काम कि जैसे यहाँ पर हम लोग पॉइंट को यहाँ पर राइट कर लिए थे, वैसे ही पॉइंट को यहाँ पर भी राइट कर लेंगे। तो ये 0 पॉइंट तो हो ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 के पहले 2 0 और है, तो ये 2 0 अगर पेयर में है बच्चों, तो आपको क्या करना, अगर ये 1 0 नहीं था तो हम लोग देखिए क्या कर रहे थे, 0 2 को एक साथ ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए पहले से ही पेयर बना हुआ है ना, पहले से ही देखिए पेयर बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना, इन दोनों पेयर में से एक 0 को यहाँ पर पहले से राइट कर लेना है। समझ में आ रहा है बात। अगर 2 0 का पेयर है तो आपको पहले से यहाँ पर दोनों 0 में से एक 0 को आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसेस स्टार्ट करिए। यानी आप समझ लीजिए यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका, अब इसके आगे आपको बढ़ना है। तो अब देखिए ये नंबर आपको क्या मिल गया,
20 और 20 के लिए अगर आप देखोगे तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, क्योंकि जो नंबर लोगे उसमें उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 टाइम जाएगा। तो 4 4 4। समझ में आ रहा है बात? आई होप आपको आ रहा होगा। 4 4 जा 16, चलिए माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 0, ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको ऐड करते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस हो गया। अगला 0 उतार लीजिए, डबल 0 का पेयर यहाँ से हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आप चेक करो तो ये 4 टाइम ही जाएगा। फिर अगेन अब आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। कितना टाइम ले जाना, आप 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करके आप चेक करते जाओ। जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ही एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको कितना टाइम ले जाना, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 24 और 1 25, ये सॉरी 32 होता है ना, 8 4 जा 32 होता है और 1 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए माइनस कर लीजिए, तो 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6 और ये 0 ही हो जाएगा, यानी 64 आ गया। तो पॉइंट के 3 डिजिट तक ही हमको ले जाना है, तो पॉइंट के 3 डिजिट तक आपका आंसर आ गया। इसको ऐड करके लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि आपका फाइनल तो आंसर आ ही चुका है। हमको तो चाहिए था पॉइंट के 3 डिजिट तक, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं चारों करूँगा, अब वो थोड़ा और अलग है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। आपको 1.4 का वैल्यू बताना। अब आपको के मन में कंफ्यूजन ये होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्या होगा भी, कि 1.4 है तो पेयर अब कैसे बनाएंगे, क्या 14 को एक साथ ले लेंगे भाई, क्योंकि पेयर तो बनाना है। तो अगर आप 1.4 ले रहे हो तो आप इसको एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में आपका पॉइंट है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको जब भी लेना रहेगा कैसे करना पड़ेगा, देखिए पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हो, तो 1 0 आप लगा लीजिए। भाई आप 1.4 लिखो चाहे 1.40 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आप क्या करोगे, फिर 0 0 का पेयर बना लो जितना ज़रूरत है। तो पेयर आपका ऐसे बनेगा। आई होप आपका कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा, ठीक ना। क्योंकि बीच में पॉइंट है तो आपको दोनों के को लेकर के एक साथ आप पेयर बना ही नहीं सकते भाई, क्योंकि आपका ये डेसिमल के बाद का पार्ट है, ये पहले का पार्ट है, तो आप एक साथ उसको नहीं इंक्लूड कर सकते। चलिए अब आपके लिए बहुत आसान हो गया करना, क्योंकि मेन कन्फ्यूज़न तो यही था, और बाकी तो आपको रूल पता है। 1 है तो 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1, माइनस कर लीजिए 0, 1 1 ऐड करेंगे 2, पॉइंट को आपने यहाँ लिखा, 4 0 को यहाँ पर राइट कर दिया, यानी उसको उतार लिया, लिख लिया। अब आपको पता है कि 1 ही टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए ले चलिए, तो 1 बार यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि 3 बार हमेशा लिखना, आपको याद रखना है। तो ये 21 हो जाएगा। चलिए जल्दी से माइनस कर लेते हैं, तो 10 भाई कैरी लोगे तो 10 माइनस 1 9, यहाँ बचा 3 माइनस 2 1, 19 आया। अब अगले पेयर को फिर राइट कर लीजिए, यहाँ पर फिर ऐड कर लीजिए, 22 हो गया। प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाइए बस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 टाइम जाएगा। आप बोलोगे आपको सर कैसे पता 8 टाइम जाएगा, भाई आप चेक करो ना, 1 2 3 4 रख के चेक करो, तो 8 टाइम ही में ही आएगा ये, ठीक ना। तो 8 टाइम अगर आप ले जाते हो, 8 से सपोज करो आपने मल्टीप्लाई किया तो 1824 आएगा। 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आएगा, 9 माइनस 2 करोगे तो 7 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। ऐड कर लो, 8 8 16, 1 कैरी, 3 and 2 236 आया। अब अगर आप एक बार और ले जाना चाहते हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ये 3 टाइम जाएगा। भाई आप 1 2 3 4 रख करके चेक करो, 1 करोगे, हाँ सबसे पहले तो ये 0 0 राइट करना पड़ेगा, नहीं सॉरी मैं भूल गया, क्योंकि 0 0 करोगे तो 7600 हो गया, ठीक है 7600। अब 1 टाइम ले जाओगे तो 2 3 6 1 ही आएगा, 2 टाइम ले जाओगे तो आई थिंक 2600 के आसपास आएगा, 3 टाइम ले जाओगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो आप 4 टाइम ले जाओगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 टाइम ले जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7089, और अगर आप इसको माइनस करते हो तो 0511 आंसर आएगा। ये आंसर नहीं आएगा भाई, आंसर ये आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई अलग टाइप का क्वेश्चन है, आई होप अगर आप ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से देखे हो एक एक तरफ से, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जो इन चारों क्वेश्चन से डिफरेंट है, आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए या हमें व्हाट्सअप करिए। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अबाउट कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा। हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे उस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।